नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह बयान दिया है, जिसके बाद से बिहार का सियासत गर्मा गया है। आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूर्वी चंपारण जिले के जमुनिया पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक यमुना यादव के पुण्यतिथि में हिस्सा लिया। उन्होंने पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के जय जयकार लगाए और इसके बाद लालू प्रसाद यादव अपने अंदाज में नजर आए। जी हां, आपको बता दूं कि उससे पहले लालू प्रसाद यादव मोतिहारी पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वो तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ करते नजर आए, साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी दम भरते हुए नजर आए। जी हां, आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि इस बार बिहार का कमान युवाओं के हाथ में होगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार आप लोग महागठबंधन की सरकार बनाएं और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएं। तेजस्वी यादव ने जितने योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें प्रमुख माई बहन मान सम्मान योजना है, इसके अलावा जितने वादे उसने किए हैं वो वादे पूरे करे जाएंगे और ये जन विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंकने की तैयारी आप लोग कर लें। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई माई का लाल इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यमुना यादव एक ऐसे विधायक थे जो लगातार हमारे कार्यकाल में अलग अलग योजनाओं की मांग करते रहे हैं और उनकी योजनाओं को हम पूरा करते रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी वादा किया, उनके सुपुत्र जो वर्तमान में विधायक हैं मनोज यादव, उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मनोज यादव को मंत्री बनाया जाएगा। यह एक बड़ा ऐलान लालू प्रसाद यादव ने किया है। जी हाँ, इसके साथ साथ वो एनडीए पर जमकर बरसे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यह सरकार जन विरोधी है, ये सरकार ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है, यह सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार लगातार जनता के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार की जनता इस सरकार से परेशान है, इसलिए आप लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में अभी से ही जुड़ जाएं और मनोज यादव को फिर से विधायक बनाने की तैयारी में अभी से जोर शोर से लग जाए, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, चाहे जो हो जाए। लालू यादव जमकर गरजे, यानी लालू ने अब यह ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। लालू प्रसाद यादव वैसे तो सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से शारीरिक रूप से भी मैदान में कूद चुके हैं, जिसके बाद बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पर है। जी हां, लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया पर ही बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जब नीतीश कुमार का राष्ट्रगान वाला वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, तो उसके बाद सबसे पहली टिप्पणी लालू प्रसाद यादव ने ही करी थी। एक्स पर उन्होंने लिखा था कि राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार वासियों अब भी कुछ बाकी रह गया। उसके बाद ही तेजस्वी यादव के अलावा अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बार अब पूरी तरीके से फिर से एक्टिव हो गए हैं। आपको बताऊं कि साल 2020 में लालू प्रसाद यादव का साथ तेजस्वी यादव का नहीं मिल पाया था, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाई थी। जी हां, 75 सीटों पर जीत दर्ज करी थी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को भी यह लगता है, पूरे आरजेडी परिवार को यह लगता है कि इस बार लालू प्रसाद यादव उनके साथ हैं, शारीरिक रूप से साथ हैं और वो स्वस्थ हैं, तो इस वजह से उन्हें इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर यह बात सच है कि लालू प्रसाद यादव अगर मैदान में कूद गए और जनसभा करना शुरू कर दिए, तो यह निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के लिए और पूरे आरजेडी के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को चाहने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और उनका अंदाज ही कुछ अलग है। जी हां, लालू का अंदाज पूरा देश जानता है और उस अंदाज में एक बार फिर से वो नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं।
जिसका नुकसान हो सकता है, एनडीए के नेताओं को झेलना पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव लगातार एनडीए पर बरस रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कल जब इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था मुस्लिम कई संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का, तो लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वह लगातार जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं वह अब रास्ते से अपना भटक चुके हैं। बीजेपी के साथ जाकर वह मुस्लिम विरोधी कार्य करने लगे हैं। उन्होंने जो है मुस्लिम वक्फ बोर्ड कानून का समर्थन किया है, साथ साथ जो है 3 तलाक का समर्थन किया है। तो मुस्लिम को जो योजनाओं से नुकसान होता है, जो बिल और कानून से नुकसान होना है, उस कानून का, उस बिल का नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। और नीतीश कुमार जन विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, इसलिए जो मुस्लिमों ने उनका विरोध किया है। तो लालू प्रसाद यादव को यह फिर से लगने लगा है कि हमारा जो MY समीकरण है वो फिर से उसका लाभ हमें मिलने जा रहा है। इसलिए आरजेडी परिवार एक बार फिर से MY समीकरण के तहत बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। हालांकि इसका लाभ आरजेडी को कितना मिल पाता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव हुआ है 2020 से अब तक बिहार में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, लेकिन उसमें आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। हाल के दिनों में 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, उन विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर जो है आरजेडी का कब्जा था, लेकिन इस बार 4 में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा। यानी आरजेडी का जो सीट था वह सीट भी आरजेडी नहीं बचा सकी। जो मुस्लिम बहुल इलाका था उस इलाकों में भी सर्वाधिक वोट जो है वह नीतीश कुमार को मिला था, और उसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी रही थी, और तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज रहा था, जिन्हें मुस्लिमों का सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो अब नीतीश का इफ्तार पार्टी का जो बायकॉट किया है मुस्लिम संगठनों ने, उसका निश्चित तौर पर आरजेडी को लाभ मिलेगा, और इसे लेकर लालू परिवार, पूरा आरजेडी परिवार की बल्ले बल्ले नजर आ रहे हैं। वह बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे नीतीश कुमार किस रणनीति के तहत काम करते हैं, क्योंकि वो तो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा चाल तो वो जरूर चलेंगे जिससे लालू प्रसाद यादव के आरजेडी को नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि यह देखना अब बेहद दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से अपने मुस्लिम वोटरों को लुभा पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को यह भी नजर में रखना चाहिए कि प्रशांत किशोर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी MY समीकरण के तहत काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, लालू प्रसाद यादव इससे पहले भी कई जगहों पर तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह कई मौकों पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, आप लोग इसके लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। वह लगातार जनता के बीच जा भी रहे हैं, जब वह स्वस्थ रह रहे हैं तो जहां भी वो जा रहे हैं तो जबरदस्त तरीके से एनडीए पर हमला बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लालू यादव ने यह भी कहा कि जनता की सेवा के लिए तेजस्वी यादव हमेशा तत्पर है। वह युवा हैं और युवाओं के हाथ में ही बिहार का कमान होना चाहिए, तो इसलिए आप लोग इस बार तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाइए। तो लालू यादव जहां भी जा रहे हैं जमकर गरज रहे हैं और एनडीए पर वह हमला बोलते नजर आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर वह नीतीश कुमार पर गरज रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में यह जरूर रखिए, देखिए कि लालू परिवार बनाम नीतीश कुमार इस दौरान जो है बिहार में लड़ाई चल रही है। पूरा लालू परिवार नीतीश कुमार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है, चौतरफा नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार अकेले लालू परिवार के हमला का जवाब भी दे रहे हैं। तो अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लालू की राजनीति में शारीरिक रूप से एंट्री के बाद बिहार का सियासत में फिलहाल तो भूचाल आ गया है। अब एनडीए लालू प्रसाद को पटकनी देने के लिए कौन सी रणनीति के तहत काम करती है। या कुछ दिनों पहले यह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एनडीए के नेता यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोगों की रणनीति तेजस्वी यादव पर हमला करना नहीं है, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज पर हमला कीजिए और इसी रणनीति के तहत हम लोग चुनाव में आगे बढ़ेंगे। यह वीडियो वायरल हो गया था जिसमें
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हाथ जोड़ते भी नजर आ रहे थे। वो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा, लालू प्रसाद पर ही हमला किया जाएगा। तो तब एनडीए के नेताओं को यह लगा था कि लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से चुनावी मैदान में नहीं कूदेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एनडीए की रणनीति को फेल करते हुए अब वो शारीरिक रूप से तेजस्वी यादव के लिए मैदान में कूद चुके हैं, यानी चुनावी कमान संभाल चुके हैं। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लालू का चुनावी मैदान में कूदना आरजेडी के लिए कितना फायदेमंद होता है और एनडीए लालू प्रसाद यादव का सामना किस तरीके से करता है। जी हाँ, तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग उस लाइव में जरूर जुड़िएगा और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।